Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and today is finally the last part of chapter number 2. मैम बहुत ही ज्यादा लंबा चैप्टर हो गया, लिटरली 6 पार्ट आपने निकाल दिए. ठीक है गाइस, बिफोर यू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो लेट मी टेल यू, आपका चैप्टर नंबर 3 तब तक नहीं आएगा जब तक आई हिट 9.8 के. बिकॉज आई एम एबल टू सी फ्रॉम एनालिटिक्स की सब आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा. दिस इज वेरी 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 बैड डिस्पाइट मी सेइंग इन एवरी वीडियो कि गाइस गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो चैप्टर 3 जब ही आएगा जब आपका 9.8 के हो जाएगा. ठीक है. अब आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैम पेपर है. हाँ, तो पेपर है तो टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब इट. वो चैप्टर पूरा रिकॉर्ड करके रखूंगी, जैसे ही 9.8 होगा पूरा चैप्टर रिलीज कर दूंगी, एक दिन वीडियो डाल के. ठीक है. सो आई विल बी uploading chapter number 3 at this particular condition. ठीक है. नाउ लेट अस फाइनलाइज एटलीस्ट चैप्टर नंबर 2. 9.8 तो पता नहीं कब होंगे, बट ठीक है. आपका लास्ट टॉपिक जो मैं करवाने वाली हूँ इज द प्रॉपर परचेज प्रोसीजर. अब प्रॉपर कोई परचेज एक प्रोसीजर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में. ये नहीं कि आज भी माल मंगवा लिया, कल भी मांग मंगवा लिया और किसी से जिससे मन करा उससे मंगवा लिया. नो, there is a proper system that is followed to order the raw material, to order any material that is required in the organization. तो वो क्या प्रोसीजर है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो वी आर हेयर. ये और ये भी आज मैं सेम कवर करवा दूंगी. सो टुडे वी आर डूइंग दीज टू टॉपिक्स. दिस आई हैव ऑलरेडी डन फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज. तो आपके लिए क्या बचता है? आपके लिए सिर्फ 3 टॉपिक बचते हैं, ये एंड ये. ठीक है. दिस इज नॉट वेरी टफ. इसमें सिर्फ एक आपको फॉर्मूला याद करना है, इसको और इसको एक बार खुद पढ़ना है. सो 80% ऑफ सिलेबस हैज बीन कवर्ड बाय मी, रेस्ट 20 नीड्स टू बी कवर्ड बाय यू. जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिटेल में और अच्छे से करवाया विद द क्वेश्चंस. अब आते हैं परचेज प्रोसीजर. परचेज प्रोसीजर होता है ये. there are these many steps when you finally need to order the material in the organization, when you finally need to order something for your production purposes. मैम इतने सारे स्टेप्स कैसे याद करेंगे, क्या मतलब है? आई टेल यू. एक एक स्टेप हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड उसके साथ एक स्टोरी एसोसिएट करेंगे एंड फाइनली तुम्हें जाके समझ में आ जाएगा. एक बात बताओ, फैक्ट्री में लेट्स से हमारी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है. ठीक है. उसके लिए कॉटन, तुमने देखा होगा कि अगर तुमने कहीं भी देखा होगा, कहीं भी सुना होगा कि फैक्ट्री वर्कर्स कभी भी ऑर्डर नहीं करते. कौन करता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट. कौन करता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट. सो परचेजिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग दी ऑर्डर्स, राइट. अब मैम आपने इनको क्यों हाथ में पावर नहीं दी? क्योंकि गाइस दे कैन मिस यूज दी पावर. ठीक है. ये कभी ज्यादा ऑर्डर कर लेंगे, कभी चोरी कर लेंगे, कभी बैड क्वालिटी का कर लेंगे, कभी अपने दोस्त वाले से कर लेंगे. सो परचेजिंग डिपार्टमेंट को हमने ये ड्यूटी दी, ये ऑर्डर दिया, ये ऑथराइजेशन दी कि भाई जब भी हमारी फैक्ट्री में काम पड़ेगा मटेरियल का या हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा तो तुम करोगे. सो परचेजिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग ऑल द ऑर्डर एंड लेट्स सी व्हाट दे डू. ये क्या हो गया? ठीक है. सबसे पहले आता है परचेज रिक्वेजिशन. देखो, परचेजिंग डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल बैठा है हेड ऑफिस में. कहा बैठा है? हेड ऑफिस में. ठीक है. अब ये हेड ऑफिस है यूएसए में, हमारा फैक्ट्री है इंडिया में. अब इसे कैसे पता चलेगा कि इंडिया में माल खत्म हो गया? इसे कैसे पता चलेगा कि आज मैम कॉटन खत्म होने वाली है, सिर्फ आज का स्टॉक बचा है और कल ये खत्म हो जाएगी? ये तो बैठा है यूएसए में, एंजॉय कर रहा है अपनी VHS. ठीक है. तो मैंने कहा यार कैसे पता चलेगा? थ्रू परचेज रिक्वेजिशन. परचेज रिक्वेजिशन क्या होती है? जो हम सबसे पहला डॉक्यूमेंट इनिशिएट करते हैं, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है हेड डिपार्टमेंट मतलब परचेजिंग डिपार्टमेंट के हेड को कि सर माल मंगवा दो. ट्रेन. अब बताओ, क्या ये ऐसे रात को ट्रेन करके सर सुनो कॉटन खत्म हो गई है प्लीज कल कॉटन भिजवा देना, ऐसे तो नहीं करेगा. ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी डन फॉर्मली. इट इज डन थ्रू द डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज परचेज रिक्वेजिशन नोट.
ठीक है, परचेज रिक्वेजिशन नोट, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज रिक्वेजिशन नोट, रिक्वेजिशन नोट। तो इंडिया ने एक फॉर्म इशू किया जहां पे उसने लिखा कि सर हमारे पास इतना क्वांटिटी बचा है, इतना हमें और चाहिए, सो वी नीड कॉटन फॉर एग्जाम्पल 1000 kgs, राइट। सो इसमें ये प्रॉपर लिखता है क्या चाहिए, किस डिपार्टमेंट को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी शर्ट बनाने के अलावा कुछ और भी डिपार्टमेंट्स है, तो किसे कितना माल चाहिए, एंड ये यूएसए में जाता है जहाँ पे परचेजिंग डिपार्टमेंट बैठा है, जहाँ पे परचेजिंग डिपार्टमेंट बैठा है। तो मैम देखो ऐसे दिखता है आपका ये परचेज रिक्वेजिशन नोट, किस क्या नंबर है, क्या डेट है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितना नंबर है, क्या डिस्क्रिप्शन है, एंड फाइनली ये किसने किया है, किसने अप्रूव किया है, फॉर विच डिपार्टमेंट, अप्रूवल, साइन, डेट। दिस इज द प्रॉपर परचेज रिक्वेजिशन नोट। सो पर्पस समझो, पहला डॉक्यूमेंट इन द परचेज प्रोसीजर इज योर परचेज रिक्वेजिशन नोट। किसने किसको भेजा, फैक्ट्री वालों ने हेड ऑफिस को भेजा, परचेज डिपार्टमेंट के हेड को भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि मैम हमें माल मंगवाना है। क्या मंगवाना है, माल मंगवाना है, ठीक है। अगर इंडिया में माल खत्म हो गया तो यूएस वालों को कैसे पता चलेगा, थ्रू दिस नोट, ठीक है। अब इन्हें पता चल गया, अब इन्हें पता चल गया, ये बैठे पंचायत करने, ये बैठे पंचायत करने, कहते ठीक है अब हमें चाहिए 1000 kg ऑफ कॉटन, किससे मंगवाए, सप्लायर ए से, सप्लायर बी से, सप्लायर सी से, सप्लायर डी से, ए बी सी डी, किससे मंगवाए। क्या फैक्टर डिसाइड करेगा कि किससे मंगवाए, कौन बेस्ट प्राइस पे दे रहा है और बेस्ट क्वालिटी दे रहा है। क्योंकि अगर तुमने प्राइस ज्यादा रख लिया तो फिर मैम आपकी कंपनी को लॉसेस हो सकते हैं, बहुत ही महंगा माल बनेगा, ठीक है। अगर आपने प्राइस बहुत ही लो रख लिया तो क्या होगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, लॉन्ग टर्म में बहुत ही गंदा, बहुत ही बेकार इंपैक्ट पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल पे। सो ये परचेज डिपार्टमेंट को बहुत ही तरीके से, बहुत ही समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई किस सप्लायर से माल मंगवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैम ये दे रहा है 1000 kg 99 में, बट इसकी क्वालिटी ओकेश है। ये दे रहा है 89 में, इसकी क्वालिटी सुपीरियर है। ये दे रहा है 79 में, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेकार है। तो we will consider all factors and then finally जाके supplier select किया जाता है। तो purchase department generally maintains a list। देखो अब instead of maintaining this कि हम हर बार परचेज रिक्वेजिशन आने पे अलग अलग सप्लायर को कांटेक्ट करें, यूजुअली परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, सप्लायर की लिस्ट बना के रखता है, सप्लायर की लिस्ट बना के रखता है, ठीक है, फॉर ईच टाइप ऑफ मटेरियल एंड सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर सप्लायर आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर्स। तो हम टेंडर्स निकालते हैं, फिर सप्लायर्स की कोटेशंस आती है कि मैं इतने में माल दूंगा, मैं इतनी क्वालिटी दूंगा, मैं इतनी क्वांटिटी दूंगा, मैं इतना डिस्काउंट कर सकता हूँ। सो हमारा जब उनसे सप्लायर कोटेशंस आते हैं फिर हम उन्हें कंपेयर करते हैं, एंड फाइनली हम सिलेक्शन कैसे करते हैं सप्लायर का, बाय बेस्ट क्वालिटी एंड लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। एंड कौन हमें टाइमली डिलीवर दे देगा, टाइमली डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में लोगों को चाहिए माल विद इन 3 days और सप्लायर कह रहा है हम 5 days में भिजवाएंगे, तो भाई 2 दिन हमारे वर्कर्स खाली बैठेंगे, तो शायद ये हम सप्लायर चूज ना करें। तो 3 चीजें देख रहे हैं हम, क्या, प्राइस, quality and delivery time. Okay, so all these things are considered while you select the supplier, now once the supplier is selected, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या था, परचेज रिक्वेजिशन नोट, किसने भेजा, फैक्ट्री ने डिपार्टमेंट को। फिर आई सप्लायर कोटेशंस, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, टेंडर्स निकालती है और उन टेंडर्स के रिस्पॉन्स में सप्लायर्स कोटेशंस भेजते हैं, एंड आफ्टर कंपेयरिंग ऑल द कोटेशंस वी सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर ऑन 3 क्राइटेरिया, प्राइस, क्वालिटी एंड डिलीवरी टाइम। अभी तक समझ में आया, ठीक है मैम, हमने सेलेक्ट कर लिया सप्लायर ए, क्या सेलेक्ट कर लिया, सप्लायर ए। अब थर्ड डॉक्यूमेंट आता है पीओ, क्या आता है, पीओ, पीओ स्टैंड्स फॉर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में हम क्या करते हैं, ये देखो, परचेज ऑर्डर में व्हेन द सप्लायर हैज बीन सेलेक्टेड द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इज द प्रिपरेशन ऑफ पीओ, ठीक है।
पीओ में क्या करेंगे हम? सबसे पहले we will authorize the supplier to supply the specified material at the price and terms stated thereby. So हम एक पूरा पीओ क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम सारी चीजें लिखते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए, इस क्वांटिटी में, इस रेट में, इस अमाउंट, ये हो गया टोटल। ठीक है, आप यहाँ पे बिल करवाओ, दिस इज द परचेज ऑर्डर, दिस इज द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। सो ऑल द थिंग्स आर कैलकुलेटेड एंड फाइनली दिस इज अ साइन कि आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड परचेज डिपार्टमेंट ने फाइनली ऑर्डर प्लेस कर दिया। और इसमें क्या लिखेंगे मैम? कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कब तक चाहिए, हमने क्या डिस्कस किया था। लेट्स से सप्लायर कोटेशन ने लिखा था कि हम 10% डिस्काउंट देंगे, सो रेट उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा, राइट? टैक्स रेट, एवरीथिंग इज मेंशन हेयर। तो दैट इज द परचेज ऑर्डर, दैट इज द परचेज ऑर्डर। फाइनली ऑर्डर प्लेस किया एंड आपके वेयर हाउस में माल चलता हुआ आ गया। तो आपके वेयर हाउस में इंडिया में माल चलता हुआ आया, ठीक है, ट्रक से सामान आ गया। अब क्या हुआ मैम? आपने मंगवाया था कुछ ग्लास की आइटम, आपने ऑर्डर करी थी कितनी? 10,000 यूनिट्स। बट क्या हुआ? रास्ते में खोचर खाचर कुछ भी ऐसे, रास्ता खराब था, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और पहुंचे सिर्फ 5,000 जो सही थे, बाकी 5,000 टूट गए, डैमेज हो गए। तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर कितना रिसीव हुआ, आखिर कितना रिसीव हुआ। तो उसके लिए होता है रिसीट्स ऑफ मटेरियल, ये होता है रिसीविंग डिपार्टमेंट। ये रिसीविंग डिपार्टमेंट कभी कभी वेयर हाउस ही होता है, जहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं कि कितनी क्वांटिटी आई और किस कंडीशन में आई। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑर्डर में हमने बोला था 10,000 यूनिट्स बेचना, बट बीच में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ 5,000 यूनिट्स आई जो परफेक्ट कंडीशन में थी, बाकी 5,000 खराब निकली, बाकी 5,000 यूनिट्स खराब निकली। तो गुड्स रिसीव्ड नोट में हम ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। क्या सारी चीजें? ये देखो कि मैम कितनी रिसीव हुई, कितनी ज्यादा थी। अब कभी कभी सप्लायर्स बहुत चंट होते हैं, 10,000 मंगवाते हैं, 15,000 भेज देते हैं। क्यों मैम? रख लो ना 5,000, आप कर देना पेमेंट। भाई हमें नहीं करनी, क्यों क्यों रखे हम? सो कितना एक्सेस आया, कितना हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे केस में 5,000 हमने रिजेक्ट करी क्योंकि वो टूट गई थी, क्योंकि वो टूट गई थी। सो दिस इज द मटेरियल रिसीट नोट कि हमें कितना रिसीव हुआ, हमें कितना रिसीव हुआ। देन फाइनली हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, हमने कहा जो हमें 5,000 रिसीव हुआ है अब हम उनकी डिटेल टेस्टिंग करवाते हैं। देखो ग्लास की आइटम में तुम फिर भी टेस्टिंग ना करवाओ, ठीक है, बट लेट्स से कोई रॉ मटेरियल था, लेट्स से कोई आई विल से बीन्स, ठीक है, अब जो बीन्स तुमने हाई क्वालिटी के ऑर्डर करे थे क्या वो ही है? तो उसका इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा कि मैम ठीक है 5,000 किलो के बीन्स ठीक आए हैं, बट उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि जो क्वालिटी हमने ऑर्डर करी थी क्या वो ही क्वालिटी आई है, क्या उससे कोई घटिया क्वालिटी तो नहीं आ गई, क्या सप्लायर ने हमें A+ वाली क्वालिटी प्रॉमिस करी थी और आ गई C+। देखने में थोड़ी ना पता चल रहा है, वो तो टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। हाँ, तो हम यही करवाते हैं, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। जो गुड्स रिसीव हुए हैं उनकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है कि जो हमने परचेज ऑर्डर में प्रॉमिस किया था, जो तुमने प्रॉमिस किया था क्या वो ही आया है। तो लेबोरेटरी इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। फाइनली क्या होता है? एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, जहाँ पे हम सारे रिजल्ट्स दिखाते हैं, जहाँ पे हम सारे रिजल्ट्स दिखाते हैं। अब कभी कभी ये कंपनीज GRN के साथ अटैच कर देती है या कभी कभी कंपनीज इसे सेपरेटली करती है। फाइनली मैम कुछ गुड्स रिटर्न होते हैं, कुछ गुड्स रिजेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में वो 5,000 टूटे हुए ग्लासेस रिटर्न होंगे। मैम अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में चीजें अच्छे से नहीं आई, चीजें अच्छी नहीं आई, तो हम उन्हें रिटर्न कर देंगे, हम उन्हें रिटर्न कर देंगे, राइट। उसके लिए हम इशू करते हैं डेबिट नोट। क्या करते हैं? डेबिट नोट। अब कुछ बच्चे इसमें क्रेडिट नोट से कंफ्यूज हो जाते हैं। आई टेल यू सिंपल रीजन। देखो गाइस, जब तुम सप्लायर, लेट्स से जब तुम्हारा पेमेंट देना होगा सप्लायर को,
जब तुम्हारा गुड्स आएगा फाइनली, तो सप्लायर क्या होता है, क्रेडिट होता है, बिकॉज ही इज अ लाइबिलिटी, तो तुम्हें पैसे पे करने हैं तो वो लाइबिलिटी हो गई, तो वो क्रेडिट होगा। बट जब हम उसे रिटर्न करते हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, अब हमें उस क्वांटिटी के लिए पैसे नहीं देने, मतलब कम हो रही है, तो क्रेडिट को कम कैसे करोगे, बाय ऑपोजिट एंट्री विच इज डेबिट, एंड हेंस डेबिट नोट, डेबिट नोट। ठीक है, तो डेबिट नोट दिखता है ऐसे। ठीक है, नाउ फाइनली मैम जो आपने पैसे रखे, जो आपने माल रखा, उनका पैसा, इनवॉइस, इनवॉइस रेज करते हैं। when the invoices are received by the purchasing department, the process of assembling the business papers connected with each purchase and preparation of voucher begin। finally फिर हम इनवॉइस करते हैं, और इनवॉइस बनाते हुए हम सारे डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करेंगे, जो अभी तक हम सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए आ रहे हैं, परचेज ऑर्डर, GRN, इंस्पेक्शन, डेबिट नोट, गुड्स रिसीव नोट, everything needs to be considered while maintaining the while making the invoice, while making the invoice। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी नाइस ऑल्सो। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फैक्ट्री, लेट्स से आई टेल यू सिंपल थिंग, फैक्ट्री में माल बनता है, वेयर हाउस में माल स्टोर होता है। अब वेयर हाउस लेते हैं, ठीक है, वेयर हाउस इंडिया में है, इसे यूएसए में बताना है कि हमारा माल खत्म होने वाला है, प्लीज हमारे लिए माल ऑर्डर कर दो, अदरवाइज जब फैक्ट्री वाला नेक्स्ट डे माल मांगने आएगा हमारे पास नहीं होगा। यूएसए को ये कैसे पता चलेगा, परचेज रिक्वेजिशन नोट, परचेज रिक्वेजिशन नोट। अब यूएसए वाला क्या करेगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट, मैम ये सप्लायर से कोटेशन मंगवाएगा कि हमें 100 टन का क्या चाहिए, माल चाहिए, बताओ कौन कितना डिस्काउंट देगा, क्वालिटी देगा। ठीक है, सप्लायर से कोटेशंस आ गई, हमने बेस्ट सप्लायर चूज किया डिपेंडिंग अपॉन प्राइस, क्वालिटी एंड फाइनली द टाइम, डिलीवरी टाइम। ये सारे तीनों फैक्टर्स करें कंसिडर, और सप्लायर को ऑर्डर रेस किया। कैसे करेंगे, परचेज ऑर्डर, जहां पे हम सारी चीजें मेंशन करेंगे जो हमारी डिसाइड हुई है, इतने प्राइस में, इतनी क्वांटिटी, इतना डिस्काउंट, इतना डिलीवरी टाइम, इतनी सारी, ठीक है, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड हियर। फिर फाइनली माल आता है वेयर हाउस में, दैट इज रिसीव नोट। ठीक है, क्या होता है, रिसीव नोट, रिसीव नोट, जहाँ पे हम बोलते हैं कि मैम फाइनली आ गया गुड, इसे हम ऑल्सो, वी ऑल्सो कॉल इट एज गुड रिसीव्ड नोट। क्या बोलते हैं, GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। मैम क्या हम इनमें ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले, नो नो नो, हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, टेस्टिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो आप वेयर हाउस मैनेजर ही टेस्टिंग कर ले, कितना माल आया, ठीक है, एंड कितना रिजेक्ट हुआ, कितना डैमेज हुआ, कितना कंडीशन। फिर होता है एक इंस्पेक्शन, क्या होता है, इंस्पेक्शन, जिसके लिए बनती है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब मैम कुछ माल क्या होगा, रिटर्न होगा या कुछ रिजेक्ट होगा, जिसके लिए इशू करेंगे डेबिट नोट। क्या करेंगे, डेबिट नोट। एंड फाइनली फिर हम क्या रेज करते हैं, इनवॉइस। क्या रेज करते हैं, इनवॉइस। सो ये था आपका पूरा परचेज प्रोसीजर। तो परचेज प्राइस कैलकुलेट करते हुए हम सारी चीजें कंसिडर करते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल्स टैक्स, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, एवरीथिंग नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल यू मेक द इनवॉइस एंड व्हाइल यू कैलकुलेट द प्राइस। देन द इन्वेंट्री सिस्टम, आपका परचेज प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट, सारे स्टेप्स, सारे एग्जांपल्स लिख रहे हो, यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर पेपर। इन्वेंट्री सिस्टम, दो तरीके के इन्वेंट्री सिस्टम्स होते हैं, एक होता है पीरियोडिक, एक होता है परपेचुअल। नाम से ही समझ में आ रहा है, बट कुछ लोगों को नहीं आएगा, तो उनके लिए समझा देती हूँ। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, जहां पे हम अपना इन्वेंट्री सिस्टम अपडेट करते हैं एट अ स्पेसिफिक इंटरवल्स, फॉर एग्जाम्पल मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री काउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर या एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे करते हैं। मैम नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल, पिज्जा याद है मैम, एक तो आपका चैप्टर 2 खत्म होने वाला है, बट आप पिज्जा नहीं छोड़ रहे हो, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 में पिज्जा नहीं बोलूंगी, ठीक है। देखो, अब आपकी छोटा सा कैफे है जिसका नाम था पिज्जा डिलाइट, ठीक है, आपने मंथ के स्टार्ट में 100 पिज्जा डो से स्टार्ट किया, आपने 200 और खरीदे, ठीक है, और आपके
50 बचे एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मैम कितने बिक गए? 250 बिक गए। कितने बिक गए? 250 बिक गए। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, ठीक है। पहला कि जब जब पिज्जा डो बिक रहा है, जब जब पिज्जा डो आ रहा है, जब जब पिज्जा डो बेच रहे हो, तुम फटाफट साथ साथ इन्वेंटरी करते रहो, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो फिर वो तुम्हें लास्ट में 50 दिखाएगा। तो अगर तुम डेली कर रहे हो दैट मैम, जैसे ही आया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इसे बोलते हैं हम परपेचुअल, अगर तुम डेली कर रहे हो। बट अगर तुमने डिसाइड किया कि ठीक है मैम पूरा महीना निकाल लो, महीने के बाद अपडेट कर दूंगा, दैट इज द पीरियोडिक, दैट इज द पीरियोडिक। तो जब आप मंथ के एंड में कर रहे हो सिर्फ, देन इट इज अ पीरियोडिक। बट जब आप डेली कर रहे हो कि मैम रियल टाइम अपडेट, आज बेचा आज आया, आज बेचा आज आया, दो खरीदे दो बेचे, तीन खरीदे तीन बेचे, अगर आप डेली पे कर रहे हो, दैट इज नोन एज परपेचुअल, दैट इज नोन एज परपेचुअल, ठीक है। सो इट इज अपडेटेड इन रियल टाइम, पीरियोडिक इज अपडेटेड एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एडवांटेजेस क्या है जब आप ये डेली स्लैब पे कर रहे हो कि मैम आज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इट विल अवॉइड लॉन्ग एंड कॉस्टली वर्क ऑफ फिजिकल टेस्टिंग। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इन्वेंटरी डेली अपडेट करते जाओ, 10 सेकेंड लगेंगे, हो गया काम, ठीक है। एक तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम मंथ के एंड में बैठो, फिर पूरा काउंट करो, अच्छा ये, अच्छा इस दिन वो बिका था, इसके इनवॉइस निकालो, इसका, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट। डेली इट विल टेक हार्डली 2 to 3 minutes, बट मंथ के एंड में बैठोगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एज स्टॉक फिगर्स आर रेडली अवेलेबल, ऑल P&L कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड एट इंटरिम पीरियड्स। आपका अगर बैलेंस रेडली अवेलेबल होगा, आप उसे डेली अपडेट कर रहे हो, तो आप उसका इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प ले सकते हो। मॉरल चेक, ठीक है, डेली क्या वो अपडेट कर रहे हैं, क्या वो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, क्या वो अप टू डेट रिकॉर्ड रख रहे हैं, दिस इज समथिंग ह्यूमन बिहेवियर दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड एज वेल। हम कहते हैं ना टू डू लिस्ट, कि पूरे मंथ की मत बनाओ, डेली बनाओ, इट वुड हेल्प यू इन अ मच बेटर मैनर। डिस्पेरेंसीज आर सॉरी दिस क्या बोल रही हूँ मैं, डिस्पेरेंसीज आर रेडली डिस्कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैम, आपने कल माल अपडेट किया था 100 का, आज आपने खरीदा 50, और आपका आ रहा है 200, आना चाहिए था 50, तो आप फटाफट से देखोगे ये 50 का एरर क्यों आया। अब आप अगर मंथ के एंड में जाके देखोगे तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ है तो आज ही निकल जाएगी, आज ही उसके लिए हम एक्शन भी ले लेंगे। एंड फाइनली इट विल हेल्प मी टू कीप माई स्टॉक्स इन अ लिमिट, ठीक है। ओवर स्टॉकिंग इज जनरली अवॉइडेड इन दिस केस, ठीक है। So that is it for chapter number 2. Please, please, please subscribe to my channel. I'll see you in chapter number 3 if my subscribers hit at 9.8K. Till then, I'll keep making and I'll keep it private. Okay. So I'll see you at chapter number 3. Bye-bye. Take care. All the very best for your paper. I hope 2 chapters are clear. I hope I helped you. Let me know in the comment section. Bye-bye. Take care.